और नए साल का पहला कवरेज है तो कुछ न कुछ तो खास होगा भैया। और जो तथाकथित फर्जी राष्ट्रवादी हैं वो भी देखिए, गौ तस्करी के नाम पे फर्जी हत्या करने वाले लोग, कट्टर हिंदू कह कह के टिक्का लगा के फोटो डालने वाले लोग, आप सब लोग देखिए कि असली हिंदू क्या होता है, असली हिंदुत्व क्या होता है, असली गौ सेवक कौन है, असली गौ रक्षा कौन कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है तो भैया क्या कहते हैं, भैया बोलते हैं कि भैया ओकरा रोड पर नहीं फेंको, हमरे पास भेज दो, हम ओकरा फ्री में खिलेबे, अपना पास रखबे या सेवा करबे। मैटर इतने न है। हाँ, वचनबद्ध हैं इसके लिए। जो किसान जो बूढ़ी गाय बहेला जो बछड़ा बेच रहे थे, जो हमारे 3 कंडीशन में जो गौ हत्या होती थी, बूढ़ी गाय बहेला जो बछड़ा, तो तीनों कंडीशन को हम रोक रहे हैं। नए साल के पहले कवरेज में स्वागत है आपका। और जितने हमारे न्यूज हॉल्ट के दर्शक हैं, तमाम दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना आशीष प्यार हम पे लुटाते रहें। और नए साल का पहला कवरेज है तो कुछ न कुछ तो खास होगा भैया, है ना। और खास इसलिए है क्योंकि जब कोई समाज में अच्छा काम करते हैं तो मन करता है कि उनको आपसे मिलवाएं, उनको दिखाएं कि क्या करते हैं। और जो तथाकथित फर्जी राष्ट्रवादी हैं वो भी देखिए, गौ तस्करी के नाम पे फर्जी हत्या करने वाले लोग, कट्टर हिंदू कह कह के टिक्का लगा के फोटो डालने वाले लोग, आप सब लोग देखिए कि असली हिंदू क्या होता है, असली हिंदुत्व क्या होता है, असली गौ सेवक कौन है, असली गौ रक्षा कौन कर रहे हैं। हमारे साथ सुशील समीर यादव सर हैं, दिखाइए इनको भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। अब इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। साहब जो है अल्टीमेट आदमी हैं, और अल्टीमेट इस वजह से हैं क्योंकि ये एक गौ रक्षक हैं भैया। पीछे घूम जाइए, है ना, और इनके टी शर्ट पे लिखा हुआ है गौ सुरक्षा। और आगे घूम जाइए, आगे भैया आई कार्ड टांग के घूमते हैं और गौ सुरक्षा करते हैं। गौ सुरक्षा इसलिए नहीं करते हैं कि बड़का बड़का गाड़ी वाला जब गौ तस्कर करता है तो उसको पकड़ के लाठी से मारते हैं। इनका गौ सुरक्षा करने का एक अलग स्टाइल है, जानते हैं क्या। समाज में जो आदमी गौ पालन करते हैं और जब वो क्या करते हैं, अपने गाय को छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, गाय बिसुक जाती है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है तो भैया क्या कहते हैं, भैया बोलते हैं कि भैया ओकरा रोड पर नहीं फेंको, हमरे पास भेज दो, हम ओकरा फ्री में खिलेबे, अपना पास रखबे या सेवा करबे। मैटर इतने न है। हाँ, वचनबद्ध हैं इसके लिए। जो किसान जो बूढ़ी गाय बहेला जो बछड़ा बेच रहे थे, जो हमारे 3 कंडीशन में जो गौ हत्या होती थी, बूढ़ी गाय बहेला जो बछड़ा, तो तीनों कंडीशन को हम रोक रहे हैं। हर परिवार से एक मुट्ठी दाना 2 रुपया का भिक्षाटन डेली करके सुबह शाम करके इनका हम प्रतिपालन कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान में 22 बछड़ा जो है किसान हमारे संस्था को पहुंचा चुके हैं। उसमें 3 गाय, एक गाय जो पशुराज से दिए हैं विपिन सिंह जी जो दिए हैं, उसका 3 छिमरी सूखा हुआ, 1 छिमरी से दूध दे रही है। आज 3 लीटर भी दूध समाज के लिए हम बचाए हुए हैं। आज एक विकलांग गाय जो है पुरानी थाना मठियानी से जो दिए हैं, अवधेश सिंह है, जो कभी मां नहीं बन सकती है, तो उसका गोबर भी बचाए हुए हैं समाज में, समाज के लिए। तो उनके ही सहयोग से बचाए हुए हैं। आज एक गाय जो मदन सिंह दिए हैं, जो 2 साल से वो गाय पाल नहीं खा रही है, पाल खा रही है तो रख टेक नहीं रही है। आइए ना भैया, गाय देखते देखते बोलेंगे, है ना, गाय के बारे में। आइए हम सुशील भैया के साथ घूमेंगे। इनका गौशाला है ये, और बिस्बिट्टी बोलते हैं हमारे गांव तरफ में, ये बिस्बिट्टी है। ये गाय देखिए विकलांग गाय, ये गाय विकलांग है जो कभी मां नहीं बन सकती है। तो इसका गोबर भी समाज के लिए बचाए हुए हैं, तो उनके ही सहयोग से बचाए हुए हैं। ये गाय देखिए जो विपिन सिंह पशुरा से दिए हैं, जिनका 3 छिमरी सूखा हुआ है, मात्र 1 छिमरी से दूध 3 से 4 लीटर दे रही है। आज समाज के लिए 4 लीटर भी दूध बचाए हुए हैं, तो उनके सहयोग से बचाए। तो मेरा लक्ष्य ही है कि हर खेत को सोना बना दो। इसके लिए हर किसान को हम आधे रेट में गोबर, तो मेरा जो एक गौशाला रहेगा, हर 2.5 किलोमीटर में गौशाला रहेगा, जो हर 2.5 किलोमीटर के दरमियान में, इर्द गिर्द के दरमियान में, जो किसान के खेतों को गोबर से पटाते हुए और मिट्टी की शुद्धता करते हुए आगे बढ़ते जाए। तो सारी शुद्धता करने की जो शक्ति है हमारी गौ में ही है। आज जितनी पहले हम सुनते थे कि हमारे पीढ़ी जो थे 100 बरस 150 बरस जिंदा रहते थे, तो उस समय हमारा हमारा जो हवा पानी मिट्टी था जो शुद्ध था, तो उसके कारण हमारे पीढ़ी जो 100 बरस 150 बरस जिंदा रहते थे। आज जो है 100 से हम 50, 50 से 40, 40 से 30 आ गए। इसका वजह है जिस दाने को हमारी गाय खाती थी, उस दाने को आज मुर्गा खा रही है।
तो इसका वजह है कि हमको मेरे समाज में जो शुद्ध दूध दही घी नहीं मिल पा रहा, इसके कारण जो है लोग मांसा प्रवृत्ति पे उतर रहे हैं। तो शहर में मांस का डिमांड बढ़ जाने के कारण लोग मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन ये सब पर जा रहे हैं। तो मांसाहारी जीव का जो एक आयु होता है, एक निश्चित आयु उसका 30 से 20 वर्ष, उससे ज़्यादा उसकी आयु नहीं है। तो मनुष्य का जो एक आयु है वो 100 वर्ष। तो 100 वर्ष आयु के लिए उनको हवा चाहिए शुद्ध, मिट्टी चाहिए शुद्ध, पानी चाहिए शुद्ध, और उसके साथ उनको शुद्ध दूध दही घी का एक अंदर में एक जाना चाहिए, जिससे उनका मानसिकता बदले, उनके अंदर दीर्घायु हो। तो सारा शुद्धता करने की शक्ति ही हमारी गौ में है। तो सारी नदियां हैं जो बोल रहे हैं कि नदियां साफ करो, ये साफ करो। तो जैसे जैसे हम मिट्टी को शुद्ध करते जाएंगे, तो जब जब पानी का बरसात हो, जब भी बरसात का मौसम आएगा, तो मिट्टी का जो बहाव हमारी नदी में जाएगी, तो उसके वजह से जो हमारी नदियां आप रूपी शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। तो हमारा जो लक्ष्य है कि अगर हम 10 वर्ष में गौ सुरक्षित नहीं किए, तो आने वाली पीढ़ी के लिए अकाली महामारी के लिए तैयार रहिए। तो मेरा लक्ष्य है कि हमको 10 वर्ष में पूरे गौ सुरक्षित करना है, जिससे इस अकाली महामारी से हम बच सकें। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, आप बोले कि हम भिक्षाटन करके ये सब कुछ करते हैं। हाँ, हाँ। दूधू को बक्कू का रोज खर्चा है हाँ, आपको, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? हाँ, हाँ। इतना सारा गाय रखे हुए हाँ। हैं, तो इतना भिक्षा आपको पुर जाता तो है? हाँ, ये जो है सब ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट है। जो हम फील्ड में निकलते हैं, तो कभी कोई जो गौ सेवादारी हैं लोग हैं, कभी 1-2 बक्कू भूसा दे देते हैं, कभी 1 बक्कू भूसा दे देते हैं, कोई 2 रुपया देते हैं, कोई 5 रुपया देते हैं, कोई 10 रुपया देते हैं। इसी तरीके से सारे पैसे को एक जगह इकट्ठा करके हम किसी तरीके से इनका प्रतिपालन हम कर रहे हैं। अगर हमारे दर्शक कहेंगे कि हम भी कुछ आपको देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत सारे हैं, 50,000 हैं, हाँ, 1 लाख हैं, हाँ, 10 लाख हैं, वीडियो पर डिपेंड करता है, वायरल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो कहेंगे कि हम भी गौ सेवा में कुछ दान करना चाहते हैं, हमारा पैसा जो है आपके कोष तक पहुंच जाए, बिल्कुल। ऐसा कुछ कोई प्रावधान है, कुछ है ऑनलाइन वाला तो सिस्टम? अभी हम इस तरीके का ऑनलाइन हम किए नहीं हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अब क्योंकि संख्या तेजी से बढ़ रहा है, तो हम चाहेंगे कि अब सारा सिस्टम जो ऑनलाइन जो अकाउंट नंबर जो है, इस तरीके का व्यवधान जो हम तेजी से फैलाएं, जिससे हम अधिक से अधिक समाज में गौ को सुरक्षित कर सकें। और वैसे लोगों के लिए क्या संदेश है जो गौ रक्षा के नाम पे मार पिटाई करते हैं, चौक चौराहा पे लोगों को रोकते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं? हुँ। तो ये जो है यह राजनीति है। हाँ, तो हम जो हैं, हम जो ये जो काम कर रहे हैं, आज हवा शुद्ध होगी सबके लिए, पानी शुद्ध होगा सबके लिए, मिट्टी शुद्ध होगा सबके लिए, आज शुद्ध दूध दही घी का भंडार होगा सबके लिए। कल की डेट में यही बछड़ा किसी के बैल के रूप में यातायात का साधन बनेगा सबके लिए। तो इसमें हम जो हर समुदाय को एक साथ लेके चल रहे हैं कि सारे समुदाय हमको 2 रुपया 1 मुट्ठी दाने से आप सहयोग कीजिए। हम आपको पूर्ण वचन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि 10 वर्ष बहुत ज़्यादा समय है, 8 वर्ष के अंदर ही हम पूरे भारत में ही गौ सुरक्षित कर लेंगे। ठीक बात है। आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का कोई साधन नहीं कोई है, अभी ठीक साधन है? नहीं है। तो कम से कम अपना प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए, जहाँ तक लोग आके आपका सेवा कुछ कर दें। बिल्कुल, मेरा एड्रेस है मठियानी रोड रेशमी इंटरप्राइजेज़ के जस्ट अपोज़िट में। आप देखिएगा कि मेरा पूरा जो जितना हमको किसान बछड़ा, गाय जो पहुँचाए हैं, वो सब वहाँ बाँधा हुआ है। आप वहाँ आके जो भी सहयोग आपको करना है, अगर 1 बाल्टी पानी पिला के भी आपको अगर सहयोग करना है, तो उस रूप में भी आइए, मगर आइए ज़रूर। आज सुबह-सुबह हम सुशील भैया से मिले, हमको रोके, बोले भैया आपका न्यूज़ आता है, हम लोग देखते हैं, इतना आदमी देखते हैं, हमको भी दिखाइए, है ना? गरीब आदमी हैं, गौ रक्षा करते हैं, गौ सेवा करते हैं और दान लेके गौ सेवा करते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? दादा आपके हौसलों को हम सलाम करते हैं, आप इसी तरीके से गौ माता की सेवा करते रहिए और आइए सुशील भैया के साथ हम घूमते हैं। ये तो एक बेल्ट हुआ भैया, इधर आइए, इधर भी देखिए गाय-उ लगा हुआ है और उधर भी उनका पूरा अपना ही ना है बॉस? नहीं, नहीं, ये अपना है, वो सब किसान का है। ये गाय जो ये भी अपना हाँ, ये गाय मदन जी दिए हैं, जो 2 साल से लगातार बार-बार पाल दे रहे हैं, टेक हाँ। नहीं रहा है, तो उनको पता चला कि इस तरीके का गौ सुरक्षा खुला है, जो 4 महीने की गर्भावस्था होने के बाद किसान को निःशुल्क हम पहुँचाने का काम करेंगे। उस कंडीशन में भी किसान नहीं लेना चाहेंगे, जो पोसिया का कंडीशन अपने समाज में जो खत्म होते जा रहा है, तो उस पोसिया कंडीशन को हम ले आ रहे हैं। तो 4 महीने की गर्भावस्था में अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, तो ये पोसिया का कंडीशन,
हाँ। जो जब गाय बच्चा दे उस समय आधे संस्था का आधे किसान का, जिससे किसान की पूंजी एक बरकरार रहे, टूटे नहीं। अच्छा, तो बाकी बात जो किसान अपने गाय से परेशान है ना, जिनको माथा का भार हो गया है, वही भैया को दे जाइए। इनके लिए ही गौ सेवा है, इनके माथे का भार वो नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। गौ, हम चाह रहे हैं कि पूरे 8 वर्ष 10 वर्ष में हम गौ सुरक्षित करने जा रहे हैं पूरे भारत में। हाँ। तो हम वैसा ही सोच के चले हैं, क्योंकि सारा शक्ति ही गौ में है। हम इनके साथ चले हैं तो जरूर हमको कहीं न कहीं हमको रास्ता मिलेगा, जो इनका हम भरपूर मात्रा में भोजन उपलब्ध करा के इनको हम सुरक्षित कर सके। जो आने वाला पीढ़ी हमारा जो असुरक्षित दिख रही है, उस असुरक्षित ना होते हुए ये इनको सुरक्षित करे, तो आने वाला पीढ़ी भी मेरा सुरक्षित हो जाएगी। तो सुशील भैया को सुन लिए, फ्री में गौ सेवा करते हैं, भिक्षाटन करके गौ सेवा कर रहे हैं, और इनका ये लगातार मुहिम कब से चला रहे भैया? लगभग ये आपका 26/10/2022 को गोवर्धन पूजा के दिन इसका उद्घाटन हुआ था। अच्छा, तो लगभग 1.5 महीना अवधि इनका होने चला, इस संस्था का 1.5 महीना अवधि होने चला। तो 1.5 महीना हुआ है, और 1.5 महीना में इतना सारा गाय इनके पास मौजूद है, और इसको इन तमाम गौ माताओं को फ्री में सेवा दे रहे हैं, फ्री में खिला रहे हैं, भिक्षाटन करके ला रहे हैं। तो आप अगर गौ रक्षक हैं या गौ माता की सेवा करना आपको पसंद है, या गाय पालते हैं आप, तो इनकी सहयोग जरूर कीजिए। और अगर माथा का भार हो गया है, तो अब यहाँ पहुंचा जाइए, भैया बिल्कुल, फ्री में बिल्कुल। खिला पिला के रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम ये जो संस्था जो चला रहे हैं, हर समाज से कुछ न किसी रूप में सहयोग लेके ही संस्था को हम चला रहे हैं। हम उनके सिपाहीदार हैं, हम उनके साथ ईमानदारी से काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप हमको सिर्फ 1 मुट्ठी दाना ₹2 का सहयोग दीजिए, हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं पूरे भारत में हम 10 वर्ष में गौ सुरक्षित कर लेंगे। तो एक मुट्ठी दाना सहयोग कीजिए, यही हमारी विनती है तमाम दर्शकों से। और बाकी बात, ऐसे लोग समाज में कम ही दिखते हैं भैया, हमको दिख जाते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। बाकी बात, उसके बाद आने वाले हम आपको वचनबद्ध हैं कि आने वाले समय में हर आपातकालीन में ये जो गौ सुरक्षा जो सुशील समीर जो गौ सुरक्षा का जो संचालक हैं, इसके संस्थापक हैं, आपको हम वचन देते हैं कि हर आपातकालीन में जब ये गौ भंडार जितना भरते जाएगा, तो समाज के लिए हर आपातकालीन में उसके लिए खुला रहेगा। क्या बात है, बहुत बड़ा दिल है इनका, ठीक है। और आपका भी बहुत बड़ा दिल है, हम जानते हैं। हमारे दर्शक जो है ना भैया, बहुत खतरनाक लोग हैं, ये सभी चाह लेंगे ना तो जमीन से आसमान पर लेके चले बिल्कुल, जाते हैं भारत लोगों को। भारत जो विश्व गुरु बनने जा रही है, हाँ। भारत जो विश्व गुरु बनने जा रही है, तो विश्व गुरु बनने में गौ की शक्ति सबसे पहले प्रथम रहेगी, तभी भारत विश्व गुरु बन सकती है, अन्यथा भारत विश्व गुरु कभी नहीं बन सकती। तब नया साल का पहला एपिसोड कैसा लगा, और पहले आदमी से मिलाए हैं, इनसे मिलकर कैसा लगा? ऐसा रोचक आदमी कोई नहीं दिखाता है मीडिया पर, ठीक है। बाकी आप सहयोग कीजिए, और हमारा भी जिस तरीके से ध्यान रखे हुए हैं, प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, ऐसे ही बरकरार रखिए और लगातार बने रहिए द न्यूज सॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।